चैनल और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर है उसका जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यूनिट वाइज हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि यूनिट 1 में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सेकंड में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, फोर्थ में क्या पढ़ना है और फिफ्थ में आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली आपको पता है कि 5 ही यूनिट होते हैं और डिजिटल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि इसमें बैक लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो बिना किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिजिटल सिस्टम का यूनिट नंबर 1 जो कि सबसे पहले उसमें आता है जो टॉपिक वो आता है नंबर सिस्टम, यानी किस तरह से नंबर क्या होता है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ओके, सेकंड में हम जानेंगे कि बाइनरी कोड क्या होता है और बुलियन अलजेब्रा आपको पता होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं क्लास 12 में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई चीज़ें हैं, तो यूनिट 1 में आपको खास दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन 1-2 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके लिए नहीं होंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और उसमें बुलियन फंक्शन भी आता है। उसके बाद हम लॉजिक गेट को देखेंगे और हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, यानी बुलियन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करेंगे और उसके बारी बारी से हर एक स्टेप को देखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, देन हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नल मैप। जी हाँ दोस्तों, क्या मैप जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे 7 से 14 नंबर तक का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस बार का जो पेपर हुआ उस पेपर में बहुत ही जो लेवल था डिजिटल सिस्टम का वो काफ़ी हार्ड था। तो उस कंडीशन में आपको के मैप पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और हर एक कंसेप्ट आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका एसओपी होता है और पीओएस सिंप्लीफिकेशन होता है एंड नन और नॉन इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, यूनिट 1 का प्रोसीजर है। आइए हम लोग यूनिट 2 देखते हैं, यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड, हमारा जो सेकेंड यूनिट है उस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है बेसिकली हम इसमें जानेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर डिस्कस करने के बाद हम लोग जानेंगे हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, क्योंकि एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फुल एडर क्या होता है, फुल एडर के पूरे कंसेप्ट को जानेंगे, उसके ट्रूथ टेबल को जानेंगे, किस तरह से उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है। क्लियर? देन अगला हम लोग डिस्कस करेंगे लुक अहेड कैरी जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, लुक अहेड कैरी जनरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीडी एडर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सीरियल और पैरेलल एडिशन किस तरह से करते हैं, यानी कोई भी चीज़ आपका सीरीज में हो तो उस तरह से उसको किस तरह से ऐड करेंगे, पैरेलल में हो तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करने के बाद हम जानेंगे डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। क्लियर? देन उसके बाद हम जानेंगे इंकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, एंड आपका लास्ट है अर्थमेटिक सर्किट और या फिर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का ये जो ब्रॉडली है क्लासिफिकेशन ये इस तरह से है। आइए हम देखते हैं यूनिट 3 आपका क्या है। तो फ्रेंड, ये आपका यूनिट नंबर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, उसके ट्रूथ टेबल किस तरह से बनता है, उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से हम बनाएंगे। देन उसके डिस्कस करने के बाद हम जानेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप के पूरे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। देन उसके बाद मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हम लोग जानेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस असिंक्रोनस जो काउंटर आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होता है, यानी ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से हम लोग एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, आप बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू आईसी 27116 एंड 2732, ये सारे जो आपके आईसीज होते हैं इनके ब्लॉक डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनता है उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जानेंगे डीआरएम क्या होता है, फ्लैश रैम क्या होता है, और साथ ही साथ डिजाइनिंग विथ रोम एंड पीएलए किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यूनिट 3 का पूरा प्रोसीजर है। आइए हम लोग जान लेते हैं यूनिट 4 आपका क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
तो फ्रेंड यूनिट 4 के अंदर हमें डिस्कस करना है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एडी एंड डीए कन्वर्टर एंड इट्स टाइप को हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है किस तरह से उसको चेंज करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है उसको किस तरह से चेंज करते हैं, यानी उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल, अस्टेबल, एंड साथ ही साथ जो आपका स्केमिक ट्रिगर होता है और साथ ही साथ जो आपका IC 555 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपका IC 555 जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है डायरेक्टली कि किस तरह से आपका इसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला टॉपिक आपका है TTL एंड PMOS एंड CMOS एंड NMOS लॉजिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली शॉर्ट नोट में ये पूछ देता है। ओके, उसके बाद जो फ्रेंड आपका जो अगला है वो है आपका इंटरफेसिंग बिटवीन द TTL MOS एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी हैं। तो यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे मेनली 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें, और सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आइए पूरा समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड हमारा यूनिट नंबर 5 आपका क्या है। तो फ्रेंड ये हमारा 5th यूनिट है। 5th यूनिट में आपको बेसिकली 5 टॉपिक के बारे में जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो पढ़नी है। उसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद हम लोग नैक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम पे जाएंगे और उसके टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे PCM क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है। देन हम जानेंगे BPSK एंड BFSK। ये जो आपका 4th नंबर टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि डायरेक्टली ये एग्जामिनेशन में आपके पूछ देता है, कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि BPSK क्या होता है और BFSK क्या होता है, या फिर शॉर्ट नोट में आपको पूछ देता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे शैनॉन्स थ्योरम के बारे में। तो ये बेसिकली क्या था, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था आपके सिलेबस का, जो कि हम लोग डिजिटल सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। ये ऑल ओवर सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होते हैं, और बेसिकली ये जो आपका सिलेबस है ये RGPV के अकॉर्डिंग है, लेकिन वैसा नहीं कि जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग पढ़ना है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।